नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में नए वीडियो के साथ पेश हुए हैं। आज नए तस्वर के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हम हाजिर हुए हैं। अजीज़ तलबा, आज हम जो है सत्ती अकबर हजम का जो 10th स्टैंडर्ड का निसाब है उसकी आज इब्तिदाई की जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कशन किया जाएगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अजीज़ तलबा, हम पिछले वीडियो में सत्ती रकबा और हजम के मुताबिक कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एक पहला जो कॉन्सेप्ट है सत्ती रकबा और हजम के अंदर जो ठोस अशया का इजमा का सत्ती रकबा और हजम यानी सरफेस एरिया एंड वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड टू फिगर्स। तो अजीज तुल्बा, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है, अगर हम ठोस अशकाल को लेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर के माने दो अशकाल का इजमा से मुराद दो अशकाल को जमा कर दिया जाता है, जो दो अशकाल को मिलाकर एक ठोस शक्ल बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आपने मुशाहदा किया होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो ट्रकों में जो पेट्रोल टैंक जो है लारियों के अंदर लेकर जाते हैं, वो किस शक्ल की नुमा है, आपने कभी इससे गौर व फिक्र किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे अशकाल हैं। जैसे मिसाल के तो पानी की जो बोतल है, आप जो पानी पीते हैं वो कोई ना कोई एक ठोस शक्ल रखती है। मतलब यहाँ दो शक्लों को मिलाकर एक शक्ल बना दिया जा रहा है। तो इसको जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अजीज, तो इसको समझने के लिए पहली बात हम तमाम के भी ज़ाबितों का फार्मूलों का मालूम होना चाहिए। जैसे मुक़ब का फार्मूला है, फिर मुक़ब नुमा का फार्मूला है, अस्तवाना का है, फिर मखरूज का है और कुर्रे का है। निस्फ कुर्रे के तमाम ज़ाबितों को अपने जहन में होना चाहिए, तभी इसके मुतालिक मिसालों को हल करने की काबिलियत हमारे अंदर आ सकती है, वरना फिर हम लोग सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। तो आइए कि हम लोग मिसाल के तौर पर यहाँ ठोस अशकल इजमा से मुराद का दोनों अशकल को मिलाना है। हम किस तरह मिलाते हैं देखिए। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए एक मखरूज है, एक निस्फ कुर्रा है। अब इस निस्फ कुर्रे के अंदर जो है एक मखरूत को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो मिला रहे हैं, तो एक शक्ल बन रही है। अब इसका मुझे सत्ती रकबा मालूम करना है और इसका हजम मालूम करना है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। हम पहले अगर सत्ती रकबा मालूम करना है तो जाहिर सी बात है ये निस्फ कुर्रे का सत्ती रकबा इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मखरूत का सत्ती रकबा मालूम करने का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोनों का फार्मूला यहाँ पर मिल जाता है। तो तब जाकर इस पूरी शक्ल का हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं कि इस शक्ल का जो है सत्ती रकबा और हजम मालूम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर और एक मिसाल आपके सामने दूं। फर्ज कीजिए एक अस्तवाना है, एक अस्तवाना। अब इस अस्तवाना के ऊपर जो है हम लोग एक मखरूत को मिला रहे हैं। तो फर्ज कीजिए इसको एक मखरूत मिला रहे हैं, फिर इसका मुझे सत्ती रकबा मालूम करना है और इसका मुझे हजम मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? तो यहाँ बहुत बिल्कुल आसान तरीका है। अगर हम पहले अस्तवाना का रकबा और उसके बाद मखरूज का रकबा का इजमा किया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो यहाँ पर दोनों फार्मूले को मिलाकर हमको हिसाब व किताब करना है, कैलकुलेशन करना है, सिम्प्लीफिकेशन करना है। मान लीजिए कि मैं फिर यहाँ और एक जोड़ देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ जो मैं निस्फ कुर्रा जोड़ रहा हूँ, एक निस्फ कुर्रा, तो यहाँ और एक शक्ल जो रॉकेट नुमा शक्ल हासिल हो रही है। तो इस रॉकेट नुमा शक्ल को, तो यहाँ निस्फ कुर्रा है अस्तवाना, यहाँ जो है मखरूज है। तो यह मालूम हुआ कि दो अशकाल को हम मिलाकर उसका सत्ती रकबा और हजम मालूम करने का यहाँ पर हम मुताला करेंगे। आइए तुल्बा, हम लोग एक मिसाल के साथ यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। अब जो है हम लोग ठोस अशकाल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर का इजमा, द कंबाइंड ऑफ टू फिगर का जो है एक मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मिसाल है 15.1 की एक मिसाल ली गई है ताकि आपको समझ में बिल्कुल आसानी के साथ आ जाए। अजीज तुल्बा, पहले हम मिसाल को पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, फिर इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या इस तरह दो ऐसे अशकाल हैं जो मिला दिया गया है। दो मुक़ब जिनमें हर एक का हजम 64 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो है दो मुक़ब है जिनका जो हजम दिया गया वो 64 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ जो है सरों से मिला दिए गए हैं, मतलब एक मुकब दूसरे मुकब को जो है मिला दिए गए हैं।
नतीजे में मिले गए मुकब्बनुमा का सती रकबा मालूम कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात गौर करने की है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मुकब्बनुमा इस्तेमाल किया गया। तो मुकब्बनुमा से मुराद जो है कब्बनुमा है, ये दोनों एक ही हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। तो उस लिहाज से जो है यह मुकब्बनुमा की हम लोग कुल मुकब्बनुमा की सती रकबा मालूम करेंगे। अब आइए इसको हम पहले मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें जो है क्या दिया गया है, एक मुकब का हजम दिया गया है। मुकब का हजम कितना है? मुकब का हजम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सवाल में नहीं दिया गया, लेकिन ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमको जब ऐसे दो मुकब हैं जिनको जोड़ दिया गया है, अब नतीजे में हमको क्या मिल रहा है कि हम नतीजे में जो हमको एक मुकब्बनुमा हासिल हो रहा है। आइए हम पहले उसको शक्ल तैयार करेंगे इसकी। फर्ज कीजिए एक मुकब है, एक मुकब लेंगे, नाज़रीन यहाँ पर देखिए, यहाँ जो असल में क्या दिया गया है, V इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया। तो मतलब यहाँ जो है दो मुकब को जोड़ दिया गया। आपको जैसे मालूम हो रहा है कि जैसा यहाँ एक मुकब है, मैं इसको आपको एक ऑर्डर लेंस है बताता हूँ कि किस तरह एक मुकब को जोड़ दिया गया है, ताकि आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आता। देखिए ये जो है, जो रेड से मैं मार्क किया हूँ, ये एक बहरहाल एक मुकब्बनुमा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये और एक मुकब है, आप देख सकते हैं इसको, इस तरह मुकब में चला रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ दो मुकब को जोड़ दिया गया। अब इसका जो मुकब है, इस मुकब का हजम दिया गया है। हजम कितना? 64 सेंटीमीटर है। जब दो मुकब को जोड़ने पर हमको यह हासिल हो रहा, मुकब्बनुमा हासिल हो रहा। जब मुकब्बनुमा हासिल हो रहा है तो इसकी लंबाई मालूम होना चाहिए। तो ये जो लंबाई है, तो बहरहाल इसकी एक लंबाई मालूम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो है इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई मालूम करना है। फिर इसकी जो चौड़ाई है, इसकी भी मालूम करना है। तब हम इसका जो है सती रकबा मालूम कर सकते हैं। तो दी गई यानी जो मफरूजों को इस्तेमाल करके पहले एक मुकब का जिला मालूम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मुकब का ज़ाबिता हम सबको मालूम है, V इज इक्वल टू A क्यूब है। हम लोग इससे वाकिफ है, ज़ाबिते से बखूबी वाकिफ है। तो यहाँ पर जो है 64 दिया गया है, तो A क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज A क्यूब इज इक्वल टू 64 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए A इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू, ये हो जाता है कि 64 जो है 4 का मुकब है। तो मतलब ये 64 क्यूब रूट ऑफ 64 होगा। फिर A इज इक्वल टू आपको हासिल होता है 4, यानी 64 जो 4 का मुकब है। तो A की जो कीमत है वो हमको क्या मिल रही है? A की कीमत जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हासिल हो रहा है। तो मतलब मुकब का जो लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल मसावी है। तो इस लिहाज से लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। फिर इस मसले को हम लोग आगे बढ़ाएं। अब हमको जो मालूम मुकब्बनुमा का सती रकबा मालूम करना है। तो मतलब इस दो फिगर का जो इज्मा है, दोनों शक्लों का जो इज्मा है, इसका हम सती रकबा मालूम करना है। अब सती रकबा मालूम करने के लिए हमको लंबाई ज़रब चौड़ाई और ऊंचाई मालूम होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल मसावी है, क्योंकि हम मुकब को जोड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से H इज इक्वल टू B इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर हो जाता है। फिर इसी तरह जो यहाँ पर लंबाई मालूम करना है, तो लंबाई किस तरह मालूम करेंगे? याद रखिए, फिर ये 4 सेंटीमीटर होगा।
तो यहाँ तक जो है ये 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पहले जो हम जिसको जोड़ रहे हैं वो नुकब है, तो उस लैश की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल मसाई है, तो ये 4 + 4 होगा। तो मतलब ये 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस शक्ल की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मुझे 4 सेंटीमीटर है। बड़ी आसानी के साथ हम जो है इसका कुल सत्य रकबा मालूम कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम रकबा मालूम करना है, दिस इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, दिस इज इक्वल टू, अब हमको मालूम है या फार्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। जो कीमतें हासिल हो रही है इसमें दर्ज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की पॉजिटिव L बराबर 8 है, फिर B बराबर 4 है, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ देखिए 32 + 32 64, 64 प्लस जो है 16 को जमा करेंगे तो ये कुल जो है 80 हासिल होता है, इंटू 80 हो गया, दिस इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो टोटल सरफेस एरिया यानी इसका जो नुकब नुमा जो शक्ल हासिल हो रही है इसका कुल सत्य रकबा। अजीज तुल्बा, सत्य रकबा और हजम का इज्मा के मुतालिक दूसरी मिसाल हल की जाएगी। ये जो मिसाल है मश्क नंबर 15/1 में दूसरी मिसाल हम लोग लिए गए हैं। अब यहाँ पहले मिसाल को समझेंगे और इसको किस तरह हल करना है मालूम करना है। अजीज एक बात ज़हन में रखिए, यहाँ पर हमें ज़ाबिते बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मायने रखते हैं। अगर हमें ज़ाबिते ज़हन नशीन न हो, अगर ज़ाबिते याद न हो, इस मिसाल को इस तरह की मिसालों को हल करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं आ सकती, यहाँ बहुत मुश्किल और दिक्कत पेश आती है। अजीज पहले मिसाल को समझे क्या दिया गया है। एक बर्तन एक खोखले निस्कुर्रे की शक्ल का है, एक बर्तन है वो खोखले निस्कुर्रा है, मतलब कि टोटल यहाँ बता दिया एक निस्कुर्रा है। फिर जो है जिसके ऊपर एक खोखला अस्तवान है तो उसके ऊपर खाली एक अस्तवान रखा गया है, और निस्कुर्रे का जो कुतर है, मतलब जो निस्कुर्रे का जो कुतर है वो 14 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ D = 14 सेंटीमीटर लिया गया है। और पूरे बर्तन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ दिस टोटल फिगर, इस फिगर की शक्ल की पूरी जो लंबाई वो 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का अंदरूनी रकबा मालूम कीजिए, तो उस बर्तन का अंदरूनी रकबा हमें मालूम करना है। तो नाज़रीन यहाँ पर देखिए इसका जो कुतर 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो D = 14 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिखें, R बराबर जो 7 सेंटीमीटर हो जाता है। अब R बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कुतर का आधा जो निस कुतर, तो R = 7 सेंटीमीटर हो गया। और बात याद रखिए, मुझे अस्तवाना की बुलंदी मालूम करना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर मुझको मालूम करना है। तो याद रखिए इस पूरी शक्ल का जो लंबाई है, पूरी शक्ल की जो लंबाई वो 13 सेंटीमीटर है, तो याद रखिए ये भी निस्कुतर होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पर जो है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर होगा, तो 13 में 7 माइनस करता हूँ, 13 - 7 = 6 हो गया। तो अस्तवाने की जो बुलंदी है, अस्तवाने की हाइट जो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। अब इसका जो है रकबा मालूम करने के लिए एक फार्मूला बनाना पड़ता है। फार्मूला बिल्कुल वही दो फार्मूलों को हम इजमा करेंगे, दोनों फार्मूलों को जमा करेंगे। अब याद रखिए मैं यहाँ टोटल सरफेस एरिया इस शक्ल का मालूम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अस्तवाना का खमीज दे सकते, लैटरल सरफेस एरिया देता, तो ये कितना 2πRH है। अब ये नीचे बाजू निस्कुर्रा है, तो निस्कुर्रे का जो है निस्कुर्रे का जो सती रकबा मालूम करने के साथ 2πr² है, तो ये 2πr² यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2πr²। अब यहाँ जो है 2πr को कॉमन लिया जाएगा, तो हम लोग 2πr को कॉमन लिया जाएगा, 2πr को कॉमन लेने के बाद जो है ये H + R हासिल होगा। अब जो दी गई जो कीमतें इस फार्मूले में दर्ज किया जाएगा। तो ये जो असल में 2 है, आपको मालूम है पाई की कीमत 22/7 है, तो 22/7 और R बराबर भी 7 है, तो H की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 + 7 है, दिस इज इक्वल टू, ये 7 कैंसिल हो जाता है, ये 2 2 जा ये जो 2 × 22 44 हो गया, 44 इंटू जो 6 + 7 कितना है, 6 + 7 जो 13 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों को ज़रब करेंगे, अगर दोनों को ज़रब किया जाएगा तो ये है 572 हासिल होता है। तो यह टोटल जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया = 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस शक्ल का अंदरूनी सतह रकबा है।
तो नाज़रीन यहाँ एक बात का ख्याल रख लेना चाहिए, जब भी किस तरह का भी शक्ल हो उस तरह के शक्ल को हम जो है इसी फार्मूले को शक्ल में कौन से अशकाल दिए गए हैं उन अशकाल को इंतखाब करके उस ज़ाबितों को इस्तेमाल करते हुए उस तमाम अशकाल का हम लोग सती रकबा या हजम भी मालूम कर सकते हैं। तो आइए एक मिसाल से आप मालूम कर चुके हैं, फिर हम लोग अगले मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा, अब जो हम लोग पिछले मिसाल से मुंसलिक वही एग्जाम्पल को थोड़ा सा तब्दील करके हल करने की कोशिश करेंगे। आइए इस मिसाल को देखें। ये मिसाल जो है मश्क में नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको तब्दील किया हूँ। सेम बिल्कुल वही मिसाल है, ये हमें मालूम क्या करना है थोड़ा देखिए। तो यहाँ इस मिसाल पर थोड़ा गौर करें, पढ़ें इसको। क्या मिसाल है? मिसाल में दिया गया एक बर्तन एक खोखले निस्फ कुर्रे की शक्ल का है। वही है, एक बर्तन है जिसका निस्फ कुर्रा है, निस्फ कुर्रा एक खोखला बर्तन है, वो निस्फ कुर्रे की शक्ल का है, जिसके ऊपर एक खोखला अस्तावाना रखा हुआ है। तो उसके ऊपर जो एक अस्तावाना खोखला रखा हुआ है। निस्फ कुर्रे का कुतर 14 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका कुतर कितना है? 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। फिर उस लिहाज से फिर क्या दिया गया है, और पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो वही सेम जो है ऊंचाई भी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्या बर्तन का हजम मालूम कीजिए। तो यह वैल्यू मालूम करना है, ये बर्तन का हजम मालूम कीजिए, इस बर्तन की गुंजाइश मालूम करना है, इस बर्तन की स्टोर कैपेसिटी हमको मालूम करना है। देखिए यहाँ अजीज तुलबा, हमें वही बात को मैं यहाँ दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग किस तरह इसका हजम मालूम करेंगे। अस्तावाना का हजम प्लस निस्फ कुर्रे का हजम, दोनों जाबितों को जमा करते हुए हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका हजम मालूम करेंगे। वही सेम ये r = 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका कुतर दिया गया है। अब अस्तावाने की बुलंदी मालूम करना है, हाइट मालूम करना है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो कुल इस शक्ल की जो ऊंचाई है, वो लंबाई है, वो 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर में 7 माइनस करने पर 6 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हासिल होती है। अब हम उसको हजम किस तरह मालूम करेंगे। v = याद रखिए, पहला जो है अस्तावाना का हजम लेंगे। तो अस्तावाना का हजम प्लस निस्फ कुर्रे का हजम, निस्फ कुर्रे का हजम लेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल। अब याद देखिए अस्तावाना का हजम है, तो फार्मूला क्या है, ये पाई r² h है। इसका जो निस्फ कुर्रे का हजम मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, वो 2/3 पाई r³ है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर पाई r³ पाई r² कॉमन लिया जाएगा, फिर ये h प्लस 2/3 r बच जाता है। अब जो कीमतें हैं उस कीमतों को दर्ज किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 22/7 r² है, तो r = 7 है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ 7 × 7, फिर h = 6 है, प्लस 2/3 × 7। तो यहाँ पर जो है ये 7 कैंसिल हो जाता है, ये 22 × 7 किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये 6 × 3 18 प्लस 14/3 होगा। ओके, दिस इज इक्वल टू v = ये 154 होता है, इंटू 154 होता है। 18 प्लस 14 32 होगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ 154 इंटू 32 किया जाएगा अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये कितना हासिल होता है कि ये 4928/3 हासिल होता है। 4928 जो है इसका हजम इतना हासिल होता है। अगर इसको आप तकसीम कीजिए, वरना फिर इतना ही छोड़ दीजिए। ये जो है क्यूबिक सेंटीमीटर है अस्तावाना का हजम मालूम करने का ये तरीका है। अजीज तुलबा, इस मश्क की आखिरी एक मिसाल हल करने की कोशिश की जाएगी, मिसाल नंबर 9, जो 15.1 की मिसाल नंबर 9 को आज हल करेंगे। आज इस सेशन की जो है आखिरी मिसाल है, इसको अच्छी तरह समझिए
और यहाँ पर ठोस अजसाम यानी ठोस अशकाल का इजमा की मिसालें किस तरह हल की जाती हैं, अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुनने की और समझने की कोशिश करें। अच्छा, पहले आइए सवाल को पहले समझे। सवाल में दिया गया क्या है? सवाल में दिया गया है लकड़ी की एक शे ठोस अस्तवाना के सरों में निस्कुरे निकालकर बनाई गई है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। आपको नजर आ रहा है एक शक्ल है अस्तवाना। अस्तवाना के जो अंदर जो यहाँ एक निस्कुरा है, ऊपर एक निस्कुरा, तो दोनों सरों में निस्कुरे को अंदरूनी तौर पर लिया गया है। अब यहाँ जो फिर क्या दिया गया है कि अगर अस्तवाना की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 10 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये h इज इक्वल टू कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और इसके कैदे का निष्कुतर, मतलब जो इसका जो निष्कुतर है यहां से और यहां तक, निष्कुतर जो है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो r इज इक्वल टू दिया गया, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3.5 सेंटीमीटर को इसको इस तरह भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। 7/2 से बड़ा 3.5, अगर 7 को 2 से तकसीम करेंगे तो 3.5 हासिल होता है। अब इस 7/2 लेने की वजह क्या है? सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, 7/2 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ हमें इसका सत्य रकबा मालूम करना है। तो ज़हन में रखिए, एक तो मुकम्मल तौर पर अस्तवाना है। अस्तवाना के सरों के अंदर जो दो निस्कुरे हैं, तो दोनों निस्कुरे वो बिल्कुल मसावी हैं, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल मसावी हैं। तो यहाँ फार्मूला बनता क्या है? एक फार्मूला बनता अस्तवाना का खमीदी सत्य रकबा मालूम करने का ज़ाबिता, फिर उसके बाद जो है अस्तवाना का, फिर उसके बाद जो है निस्कुरे का खमीदी सत्य रकबा मालूम करने का ज़ाबिता इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, किसका? निस्कुरे का, 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों भी बिल्कुल मसावी है। तो आइए इसका हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम करने की कोशिश करें। टोटल सरफेस एरिया इस शक्ल का, जो यहाँ पहले जो है रकबा ले रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या है? ये जो है 2πr h है, प्लस इसके अंदर जो इस अस्तवाना के अंदर 2 निस्कुरे और दोनों निस्कुरे बिल्कुल मसावी हैं, तो उस लिहाज से मैं 2 into 2πr² लेता हूं। ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या हो जाता है, अब ये 2πr को कॉमन लिया जाएगा, तो ये 2πr को कॉमन लेने के बाद यहां जो बच जाता है वो है h प्लस 2r। ये जो है यहाँ पर इतना सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। देखिए ये जो 2πr है, फिर ये 2π बाहर चला जाता है, फिर जो है r यहाँ पर रह जाता है, सॉरी r भी बाहर आ गया है, तो h बच गया है, पर यहाँ का जो r भी बच रहा है। आइए दी गई कीमतों को हम दर्ज करेंगे। यहाँ देखिए ये 2 into 22 डिवाइडेड बाय 7 है। फिर यहाँ मैं क्या करता हूँ, r इज इक्वल 7/2 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी, 7/2। ठीक है। अब h इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 लिया जाएगा, प्लस अब 2 into 7/2 हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 कैंसिल होगा, 7 कैंसिल होगा, दिस इक्वल टू 22 into ये 2 कैंसिल हो जाता है, 10 प्लस जो है 7 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 22 into हम लोग 17 करेंगे। तो 22 into 17 जो है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 22 into 17 जो है 374 हासिल होता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 22 into 7 जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर जो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाज़रीन जो है यहाँ पर हमें याद रख लेना चाहिए कि ये 374 सेंटीमीटर इसका कुल सत्य रकबा है। तो अजीज तलबा, यहाँ पर इस सेशन ख़त्म होता है। अगली सेशन में, अगले वीडियो में जो है फर्स्ट टर्म का डेरिवेशन और फर्स्ट टर्म पर मिसालें हल की जाएंगी। तो ये इम्तिहान के लिए बहुत अहम और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर तकरीबन 7 मार्क के सवाल
पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी अगर जिमा पर कोई सवाल आते हैं, जिस जिमा पर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर पर आता है, तो उस शक्ल पर गौर करें। उस शक्ल पर गौर करके उस शक्ल में किन अशकालों से जोड़ा गया। ये कभी कभार मुकब से जोड़ा गया, कभी कभार अस्तवाना निस्कुरे को जोड़ा जाता है, कभी कभार अस्तवाना को मखरूत के साथ जोड़ा जाता है, कभी कभार निस्कुरे को मखरूत के साथ जोड़ा जाता है। तो शक्ल में जो दिए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फार्मूले को जमा करते हुए, सिंप्लीफिकेशन करते हुए दी गई कीमतों को दर्ज करने पर हमें कुल सती या हजम मालूम कर सकते हैं। ये कोई भी शक्ल क्यों ना हो, उसका जो गुंजाइश या उसका रकबा इसी तरीके से मालूम किया जा सकता है। अजीज तलबा, शायद ये आपको मिसाल समझ में आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट का क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अगला जो वीडियो जो है फ्रस्टम के डेरिवेशन के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।